हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ओके डियर, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है वो है आपका करियर। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन ये दिखाता है कि यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन्हें हील कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके करियर में भी बहुत सारे ब्लॉकेज बने थे आपके पास्ट लाइफ से। इस लाइफ टाइम में भी आपने बहुत सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली थी, जिसकी वजह से आपके बनते बनाए काम बिगड़ जा रहे थे, लोगों की नज़र लग जा रही थी, या फिर आप कोई काम करने जाते थे और काम आधा ही हो पाता था, पूरा हो ही नहीं पाता था, या फिर होते होते रुक जाता था। कोई एग्ज़ाम आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1-2 मार्क्स से आप रह जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप जॉब करने जाते हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ओके, जॉब है तो वहाँ पर आपको कोई आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके करियर में कोई ना कोई इशू बना रहा है हमेशा से। तो एक पहली चीज़ जो यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे आपकी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे भी करके लेकिन आपके करियर से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो सारे के सारे हील हो जाए। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, वो हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो आपका इशू हील करने में मदद करें करियर में, ठीक है। आपको ऐसी गाइडेंस आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ताकि करियर के जो भी इश्यूज हैं वो हील हो जाएं, ठीक है। दूसरी चीज़ है विक्ट्री फाइनेंशियल कंस्टेंट्स। अगेन मुझे यहाँ पर फाइनेंसेस का मैसेज मिला, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और उनकी लाइफ के अंदर उनका जो पार्टनर है या फिर लव रिलेशनशिप है या मैरिड लाइफ है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। क्योंकि देखिए इस दुनिया में सभी लोग आपको चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम में है वो है मनी, ठीक है। आपके पास आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आप होने चाहिए, आपके पास आपके खुद के फाइनेंसेस होने चाहिए, आपके पास आपका खुद का पैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए आप फाइनेंशियली। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके पास में नहीं है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास में नहीं है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसी चीज़ में विक्ट्री पाएँ। आप अपने फाइनेंसेस को, जैसे यूनिवर्स ने आपको ये कहा हो कि आप इस खाली तिजोरी को भरें, ठीक है। अब ये कैसे भरेगी? ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भरने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मेहनत के साथ साथ आपको लक की ज़रूरत पड़ती है। मेहनत और लक से भी ऊपर ईश्वर है, ठीक है। वो आपको ऐसी जगहों पर लेकर जाते हैं जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें हील हो जाएं। आप इन सारी चीज़ों को हील करके भी अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें जो आपको आज नहीं मिल पा रही वो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर ऐसे ही मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ ठीक हो, ठीक है। फाइनेंसेस आपके अच्छे हों, आप इंडिपेंडेंट हो और फिर जाकर आपका आगे का काम स्टार्ट हो। बिकॉज बिना मनी के बहुत मुश्किल है आज के टाइम में सरवाइव करना। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये भी चाहता है कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ को जिएं। यूनिवर्स ने कभी नहीं कहा कि आप अपनी मटेरियल लाइफ को
मत जियो या उसे छोड़ दो। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हर काम बैलेंस में रहकर करो। बैलेंस वे में अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो गलत नहीं है, और किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच्ड मत हो, ठीक है? ताकि आपको बाद में ऐसा लगे कि ये तो मेरा ही है। फिर जैसे ही आप ये जान लोगे कि ये तो मेरा ही है, फिर आपको एक अटैचमेंट आ जाएगी और फिर आप उसको खोने के डर में जियोगे। अगर आप अवेयरनेस के साथ कुछ भी भोगना चाहते हैं इस दुनिया में, कितना भी भोग विलास, ठीक है, तो वो आप आराम से करिए, लेकिन अटैच मत होइए, क्योंकि हर चीज़ का एक रियल आंसर है, और उसका रियल आंसर यही है कि कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, ठीक है? तो अगर आप ये अवेयरनेस में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी लग्जरी को एंजॉय करिए, ठीक है, अवेयरनेस के साथ। यहाँ पर कार्ड आ रहा है फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल एंड गॉडेस ऑफ द मून। कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि आप एक गॉडेस की तरह जिंदगी को जिए। गॉडेस को तो आपने देखा ही है, गॉडेस आपको पता है माँ काली भी हैं, माँ लक्ष्मी भी हैं, माँ सरस्वती भी हैं, एंड आपको तो पता है गॉडेस कितनी ही ज़्यादा पावरफुल भी हैं, स्ट्रेंथ भी है उनके पास, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य भी है, ज्ञान भी है, हर चीज़ से समृद्ध हैं वो। तो वो चाहते हैं कि आप एक गॉडेस की ज़िंदगी जिएं, और सबसे पहले इसके लिए आपके अंदर शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अंदर ठहराव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अंदर धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अंदर मतलब हर चीज़ का ना हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको एक गॉडेस बनाना चाहता है। गॉडेस का मतलब ये नहीं हो गया कि आप माता हो गई, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, तो खुद ही माता लिखवाने लगते हैं। मैं माता हो गया, मैं भगवान हो गया, मैं कल्कि का अवतार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। यहाँ पर भी बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग भी मतलब ऐसे लोग भी हो जाते हैं फिर, जो अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं। आपको सिर्फ ये मानना है कि आप ईश्वर का अंश हैं, आपके पास असीम क्षमता है, बहुत ज़्यादा आप लायक हैं, ठीक है? गॉडेस बनने का मतलब है कितने ज़्यादा आप ग्राउंडेड रह सकते हैं, कितने ज़्यादा आप धरती से जुड़े रह सकते हैं, कितने ज़्यादा आप पोलाइट हो सकते हैं। बहुत मुश्किल है, ठीक है? इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है अपने ऊपर कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस दुनिया के अंदर। लेकिन जब आपके पास गुरु का साथ हो, गुरु मतलब आपके खुद के इष्ट, आपके खुद के आराध्य या फिर कोई और गुरु आपके साथ हो, और वो आपको ट्रेनिंग दे रहा हो या वो आपको लर्निंग दे रहा हो, आप फिर करना सीख जाएँगे सेल्फ कंट्रोल। तो एक गॉडेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है, जैसे माँ पार्वती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अब आप माँ पार्वती नहीं हो गए, यहाँ पर एक कंपैरिज़न ये नहीं है कि आप ईश्वर हो गए, यहाँ पर मतलब ये है कि आपके अंदर मनुष्य रूप में भी ईश्वर तो होता है, उसको बाहर निकालना, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पर है, और जितना आपके अंदर वो गुण डेवलप होगा, उतने ही ज़्यादा आप ग्राउंडेड होंगे, उतने ही ज़्यादा आप ज़मीन से जुड़े हुए होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके अंदर ठहराव होगा, ठीक है? चाहे आप भगवान राम को देखें, कितने शांत। तो इस तरीके के गुण आने लगते हैं। ये नहीं होता है कि आप सीधे एक तरीके से आप भगवान हो गए, ठीक है? जो कुछ लोग होते हैं ना, अहंकार में खुद को ही वो मानने लगते हैं। सो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। गॉडेस का मतलब हो गया कि आपके अंदर डिवाइन छलके, आपके अंदर आपको कोई देखे, आपसे कोई बात करे तो उसको ऐसा लगे कि डिवाइन बात कर रहा है, ठीक है? या फिर डिवाइन को वो देख रहे हैं। तो ये एक ना एक ये आप नहीं बोल रहे हो ये चीज़, लेकिन लोगों को आप में वो चीज़ नज़र आ रही है। लोग उस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल है, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं आपके थ्रॉट चक्रा को हील करने में। थ्रॉट चक्रा हील करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा गुना आपसे आपकी वाणी कराती है, और सबसे ज़्यादा जब नेगेटिविटी अटैक करती है, साइकिक अटैक्स होते हैं, तो सबसे पहले आप वाणी आपकी ख़राब होती है, यानी कि आप चिल्लाने लगते हो, चिड़चिड़ाने लगते हो, गुस्से में बात करने लगते हो, और आप सबसे ज़्यादा चीज़ें ख़राब करते हो यहीं से। किसी का मन दुखा देते हो, किसी को गंदा बोल देते हो, ठीक है? किसी को गुस्से में बात कर देते हो, तो यहाँ वाणी से बहुत ज़्यादा प्रभाव फिर पड़ने लगता है। तो सबसे सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ को कंट्रोल करना, और यूनिवर्स कहीं न कहीं आपकी उस चीज़ में भी मदद कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद कार्ड आ रहा है 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल एप्रिसिएशन। देखिए, जितना आपके पास ज्ञान होगा, उतना ही ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए, जिनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, विज़डम है, आज के टाइम में लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो आपको फिर अगर आपकी ज्ञान से, आपकी विज़डम से, आपकी नॉलेज जो आपको ईश्वर से प्राप्त हुई है, अगर उससे किसी की भलाई होती है, किसी की मदद होती है, डेफ़िनिटली आपको एप्रिसिएशन ज़रूर मिलता है। तो यूनिवर्स आपको एप्रिसिएशन भी दिलाना चाहता है। एंड में आता है आपका पार्टनर, देखिए बॉटम से आया है पार्टनर आपका, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है? करियर से चीज़ें शुरू हुई हैं,
लोग पूछते हैं दी यूनियन नहीं हो रहा है, मैं कहती हूँ पहले करियर सेट कर लो, अपना काम कर लो। यूनिवर्स चाहता है कि आप पहले अपनी वर्थ रियलाइज़ करें और दूसरे आपकी वर्थ रियलाइज़ करें, देन जाकर आपकी लाइफ के अंदर कोई पार्टनर आए, ताकि वो एटलीस्ट आपकी वर्थ तो रियलाइज़ करे, उसे भरोसा तो हो कि यस ये इंसान कुछ है। अदरवाइज़ आप जिसको चुनकर बैठे होते हो वो खुद ही आपकी कदर करना एक टाइम पर भूल जाता है। यहाँ पर कार्ड है ऑल टाइड अप थिंकिंग वुमन। यहाँ पर यूनिवर्स कतई नहीं चाहता कि आप चीज़ों से बंद कर रख रहें और सारा दिन बस सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, ओवरथिंकिंग करते रहें, करते रहें, करते रहें। यूनिवर्स आपको चीज़ों से फ्री करना चाहता है। ये मैसेज हमेशा आता है कि यूनिवर्स आपको चीज़ों से फ्री करना चाहता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप इस तरीके से चीज़ों में उलझ कर रहें। ओके। ये यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे प्लान कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग कुछ ऐसी चल रही है। अगेन यहाँ पर स्ट्रेंथ का मैसेज आ गया। यहाँ शुरू हुआ है टू ऑफ कॉइन्स। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के अंदर ये है कि आप लोगों को संभालते अपने आप को संभालना भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, दोनों हाथों में उस लड़की ने कुछ ले रखा है, दोनों को संभालने की कोशिश करी, लेकिन उसका खुद का फेस कैसे डल पड़ गया है। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि सबसे पहले तो आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकले और यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जब वो आपको इस दोहरी सिचुएशन से बाहर निकालेंगे जहाँ पर आप सबको संभाल रहे हो और खुद को संभालना भूल गए हो, खुद को आप नहीं संभाल पा रहे हो। दूसरा है सेवन ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि कुछ जेलसी फैक्टर्स आपके अंदर है, कहीं ना कहीं लोग आपसे जलते हैं, कुछ चीज़ें आपके अंदर भी गलत हैं। इन चीज़ों को भी यूनिवर्स इस वक्त में रिलीज़ कर रहा है, मतलब आपके अंदर से वो नेगेटिविटी हटा रहा है। जहाँ पर आप कभी कभी शायद ऐसा कह देते हैं कि यूनिवर्स ने सामने वाले को बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ भी नहीं दिया है, या आपके अंदर एक जेलसी आ जाती है। तो इस चीज़ को भी यूनिवर्स आपके अंदर से ख़त्म कर रहे हैं और उन लोगों को भी आपकी लाइफ से दूर भेज रहे हैं जो आपको रुलाते हैं, परेशान करते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं। आप ये देखिए जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनेगा, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ बनेगा, आर्कएंजल्स के साथ बनेगा, उतना ही आपकी लाइफ में आपको परेशान करने वाले दूर आपको परेशान करने वाले लोग आपसे दूर जाने लगेंगे। मतलब जितना ज़्यादा कनेक्शन आपका यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतने ही ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर वो लोग जो आपको परेशान करते हैं आपसे दूर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। वो आपकी लाइफ के अंदर रुक नहीं सकते हैं उसके बाद। तो तीसरी चीज़ यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर ये कर रहे हैं। चौथा है किंग ऑफ शॉर्ट्स। देन जाकर यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति तैयार होगा, मतलब आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी आएगी कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने सारे प्रैक्टिकल डिसीजन खुद ले सकें, आप अपनी लाइफ में अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकें, खुद डिसाइड करें, खुद उसका रिजल्ट भोगने के लिए तैयार रहें। यानी कि डिसीजन भी आपका होगा, रिजल्ट भी आपका होगा। एक एक अच्छी मैस्कुलिन पर्सनैलिटी वो आपको बनाना चाहते हैं। हाँ आप फेमिनिन हैं, आप मैस्कुलिन हैं, यानी आप मेल है फीमेल है, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप फीमेल हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है तो आपके अंदर थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है तो थोड़ी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो। तो यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके अंदर आपका मैस्कुलिन साइड थोड़ा सा बैलेंस हो, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, आप ही आगे बढ़ रहे हो, आप ही काम कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है आपकी लाइफ के अंदर, आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में यूनिवर्स देखना चाहते हैं। और जब जब आप ये कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, परमात्मा मुझे आपने कमज़ोर बनाया, लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, तब तक आप कहीं ना कहीं परमात्मा की बनाई हुई चीज़ पर शक
डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप परमात्मा पर शक कर रहे हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को कमज़ोर बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी परमात्मा की बनाई हुई चीज़ कमज़ोर नहीं हो सकती। इंसान ईश्वर ने बनाया है और वो कहीं से कहीं तक कमज़ोर नहीं है, व्यक्ति की मानसिकता उसे कमज़ोर बनाती है। तो आपकी मानसिकता को बढ़ाने के लिए, उसको पॉजिटिव करने के लिए यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ताकि आप स्ट्रेंथ में आकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। इसीलिए यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई है, वो एनर्जी आई है मैस्कुलिन एनर्जी। देन जाकर यहाँ पर एक लव की न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई देती है। ओके, देखिए कौन है आपके लिए जो प्लानिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं, प्राण, बुद्ध और भक्ति। तो महात्मा बुद्ध जो हैं कहीं ना कहीं वो इस वक्त में स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं आपसे, और उनके साथ आपको पता है कि उनकी चेतना का जो स्तर था वो बहुत बहुत ऊंचा था, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर, और उन्होंने हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन किया था। तो इस वक्त में आपका भी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, सबसे पहले तो ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं। और आपकी जो भक्ति है कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ के अंदर उन सारे रुके हुए कामों को करने में सक्षम है, जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत लंबे टाइम से आपसे हो नहीं पा रहे थे। यानी कि आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से आप एफर्ट्स लगा रहे थे पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आप जो भी भक्ति कर रहे हो, जो भी ईश्वर में आप मान रहे हो, जो भी आप सुबह शाम दिया लगाते हो, या सुबह शाम आप मेडिटेशन करते हो, या जो जिस भी तरीके की भक्ति आप करते हो, कुछ लोग सेवा करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, कुछ लोग प्रसाद लगाते हैं। तो जो भी भक्ति आप कर रहे हो वो भक्ति से ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, जिसकी वजह से आपके जो बने रुके हुए काम थे, जो बन नहीं पा रहे थे, वो एक एक करके बनने लगे हैं। यहाँ पर प्राणा का कार्ड है, आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर बदलाव कर रहा है। आपके अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं वो आपकी लाइफ को भी बदल रहे हैं, आपके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, और वही जो अंदर बदलाव आ रहे हैं उन्हीं का जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर है। तो बाहर की चीज़ें भी एक एक करके बहुत ज़्यादा मात्रा में बदल रही हैं। यूनिवर्स जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब आपको पहले खुद आपको बदलेंगे, फिर आपके आसपास का वातावरण बदलेंगे, फिर आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो उस बदलाव में आपका सहयोग करेंगे। सो यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं, यूनिवर्स की जो प्लानिंग है वो इसी तरीके से जाती है। वो कभी भी आपको कभी भी देख लीजिएगा, आप परमात्मा के शरण में जाएंगे तो कभी भी वो ऐसा नहीं करते कि आपकी एक बार में पूरी सिचुएशन बदल दें और आपको सारी खुशियाँ दे दें, तथास्तु बोल दें। वो आपकी पहले परीक्षा लेते हैं, जब भी आप उनकी शरण में जाएंगे पहले परीक्षा लेंगे। परीक्षा के टाइम सबसे पहले आपको परिवर्तित करेंगे। जब आप परिवर्तित हो जाएंगे देन आपको जाकर आपके परिवर्तन के बाद आपके आसपास की सिचुएशन को परिवर्तित करेंगे। जब आपकी आसपास की सिचुएशन परिवर्तित हो जाएगी देन जाकर आपकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग भेजेंगे जो उस परिवर्तन के साथ आपको स्वीकार करेंगे और आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो ये यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए नज़र आती है। डेफिनेटली डीआरएस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।